Hello all students, now today I am going to upload a chapter 1 9 कृतिका बुक। तो शब्दार्थ से शुरू करते हैं। पनाह का सर परती का नहीं जाती नहीं ज्योति बोई गई भूमि। विभीषिका मतलब भयानकता। अंदाजा मीन्स नहीं ज्योति बोई गई भूमि। विभीषिका मतलब भयानकता। अंदाजा मीन्स अनुमान। स्वयं सेवक मीन्स राहत कर्मचारी। रिपोर्टाज मीन्स रिपोर्ट करना। सपाट मीन्स समतल। प्लावित मीन्स जो जल में डूब गया हो। अविराम वृष्टि मतलब बिना धीमे बारिश। अनवरत मीन्स लगातार। अनगर्ल मीन्स बेतुकी। अनगढ़ मीन्स बेडौल। सोगोक्ति मीन्स स्वयं से बोलना। प्रफुट मीन्स अस्पष्ट अस्पृष्ट। गौरिक मीन्स गेरुए रंग का। आच्छादित मीन्स ढका हुआ। व्याख्या मीन्स विषय विशेष की व्याख्या करने वाला। आवरण मीन्स पर्दा। विज्ञान मीन्स सूचना पत्र। विशेषज्ञ मीन्स विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला। उत्कर्ण मीन्स सुनने आसन में आया हुआ। धनुषकोटि में स्थान का। मुष्टंड मीन्स शक्तिशाली। सहज मीन्स साधारण। आदम कद आईना आईना के बराबर का। बुजदिल मीन्स कायर। भीष्मामनी मीन्स पत्नी। हलचल मीन्स शोरगुल। मिट्टी का तेल। चेष्टा मीन्स कोशिश बिखरा हुआ। सिनेमा। पकाही घाव मीन्स गहरा घाव। शरणार्थी आने वाला। मुसहरी मीन्स आदमी। एक आदिवासी जाति और पत्र कार्य करते हैं। प्रवाही में नृत्य जो करते हैं। नटरी के भेष में नाचता हुआ पुरुष। एग्जीबिशनिस्ट आसन से आज या कल में बच्चा होने वाला है। स्वजन मीन्स अपने रिश्तेदार। स्मृति मीन्स याद। छाती भर मीन्स अधिक पानी। मीन्स देखना मीन्स। ये इतने सारे थे शब्दार्थ जो कि चैप्टर 1 के शब्दार्थ आएगा। इसके बिना आप कहानी से समझ नहीं सकेंगे। तो पहला प्रश्न कि बाढ़ लोग तैयारी करने लगे। बाढ़ की खबर अपने आवश्यक से दिया सलाह। पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए ताकि बाढ़ से पर गुजारा चल सके। दूसरा प्रश्न है बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का देखने के लिए लिखा। उत्तर है लेखक का रहने वाला था। कभी बचपन का बाढ़ प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण बाढ़ को देखने के प्रश्न है सबकी जवान पर एक जिज्ञासा। पानी कहां तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावना होती है। उत्तर है इस कथन से जनसमूह की लेकर और बाढ़ पानी बढ़ते कैसी भावना व्यक्त होती है। चौथा प्रश्न मृत्यु कैसे कहा गया है और क्यों। उत्तर है मृत्यु का तरल दूध बाढ़ के पानी को कहा गया है क्योंकि यह ऐसा पानी सभी को अपार हानि है। पांचवा प्रश्न आपदाओं से कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर है आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। सभी की आपदाओं के समय सूझबूझ धैर्य तथा विवेक के साथ काम लेना चाहिए और स्वयं सेवक दल तैयार करना चाहिए। छठा प्रश्न है जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू अर्थात पटना के लोग देखने भी गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता की गई है। उत्तर है इस कथन के द्वारा लोगों की स्वार्थी मानसिकता और संवेदनहीनता पर चोट की गई है। सातवां प्रश्न है बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। उत्तर है डर से सारी दुकानें बंद हो रही थी। अचानक बाढ़ की खबर सुनने के लिए
लोग पान की दुकान पर खड़े होकर आपस में बात गए, इसलिए पान वाले की बिक्री बढ़ गई क्योंकि सब लोग पान खाने भी लगे। 8वां प्रश्न है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। उत्तर है, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना तो सबसे पहले अपनी पत्नी गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन ऑयल का प्रबंध किया। उसने आलू आदि का भी प्रबंध किया। 9 नंबर है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो उत्तर है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाही घास है। बाढ़ के गंदे पानी के कारण लोगों के पांव के तलवे सड़ जाते हैं और घाव हो जाता है। 10वां प्रश्न है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। उत्तर है, दोनों ने ऐसा आपसी प्रेम ओतप्रोत भावनाओं के वशीभूत होकर किया। 11, कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, भी नहीं, मेरे कैमरा टेप रिकॉर्डर आदि का तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा है। उत्तर है कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा, वह बाढ़ को संजो ले। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वे बाढ़ का चित्रण करने लगेंगे। 12वां प्रश्न है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसा किसी घटना का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड। इस घटना को लाकर मीडिया में दिखाया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देश दंगों के चपेट में आ गया। 13वां प्रश्न है, अपनी देखी सुनी का वर्णन। उत्तर है, जनवरी 2020 को भारत देश में कोरोना वायरस बीमारी सबको संक्रमित कर रही थी, जिसके कारण लोग हो रहे। क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस हैं। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक फणीश्वरनाथ क्यों हैं। दूसरा नंबर है, लेखक ने बाढ़ से घिर होने का अनुभव कहाँ किया। पटना में। लेखक को बाढ़ में फंसने का अनुभव 1967 में। पटना के निचले हिस्से में किस नदी का पानी घुस आया था। उत्तर है, पुनपुन नदी का। किनकी बिक्री अचानक बढ़ गई थी। पान वालों की। छह नंबर है, लोगों को किसकी तरह पटना के लापता होने का भय था। धनुषकोटी की तरह। बलवाली क्या है। एक प्रकार का लोक नृत्य है। सन 1967 की पुनपुन में आई बाढ़ का पानी जब राजेंद्र नगर घुस गया तो कुछ युवक युवतियों ने क्या किया। नौका विहार किया। 5 बजे आया। ये देखते देखते कौन सा पार्क डूब गया। अब कहाँ जाइएगा। कॉफी हाउस में तो अगले पानी आ गया होगा। यह कथन किसका है। रिक्शे वाले का है। विमेंस कॉलेज के पास कितना पानी। उत्तर है